अस्सलाम वालेकुम साथियों, गाज़ी भाई ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। साथियों, एआईएमआईएम पार्टी महाराष्ट्र के अंदर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के दौरे भी शुरू हो चुके हैं और उनमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है इस दौरों के अंदर। अब ये बात कही जा रही है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के आने के बाद महाराष्ट्र का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जी हाँ, आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के सभाओं में भीड़ इकट्ठा हो रही है। तकरीबन लाखों की तादाद में लोग उनको सुनने के लिए आ रहे हैं और उनके आने की वजह से ये हुआ है कि एमआईएम पार्टी का ज़ोर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है महाराष्ट्र के अंदर। बात करें औरंगाबाद के अंदर तो औरंगाबाद की दोनों सीटें एमआईएम पार्टी चुनाव जीतती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ नांदेड़, सोलापुर, मालेगाँव, धुलिया, भिवंडी ये सब सीटों पर एमआईएम पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। उन सब सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में नजर आ रही है। साथ ही साथ मुमरा की सीट पर सैफ पठान साहब भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी सीट भी इस बार चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ती हुई नजर आ रही है। इस सीट पर भी एमआईएम पार्टी को बहुत अच्छा वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं आके औरंगाबाद के अंदर, तो औरंगाबाद के अंदर एमआईएम पार्टी बेस वोट एमआईएम पार्टी का औरंगाबाद के अंदर है। औरंगाबाद के अंदर ही एमआईएम पार्टी का सबसे बड़ी ताकत एमआईएम पार्टी के पास है। औरंगाबाद के मुसलमान मुत्तहिद होकर एमआईएम को वोट करते हैं और एमआईएम का साथ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि मजलिस कामयाब हो, मजलिस को लोग वोट करें, मजलिस को चुनाव जीत हासिल हो। वो लोग मुसलमानों को वोट को तकसीम करने के लिए अपने अपने नए नए प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इम्तियाज़ जलील साहब के सामने 15 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए गए हैं इस बार और नासिर सिद्दीकी के सामने भी ऐसे ही 10-12 उम्मीदवार मुस्लिम खड़े किए गए हैं। लेकिन मुसलमानों का इत्तेहाद मजबूत है। इंशाअल्लाह वहाँ पर किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, वहाँ पर मजलिस को ही वोट एमआईएम पार्टी को दिया जाएगा। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के आने के बाद से महाराष्ट्र के चुनावी माहौल में गर्मी देखने को मिल रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चैलेंज किया, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी को भी चैलेंज किया और कहा कि जहाँ जहाँ तुम जाओगे उसके पीछे पीछे हम अकबर भी वहाँ पर नजर आएगा। साथ ही साथ एमआईएम पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी साहब भी अपनी सभाएं कर रहे हैं। उनकी सभाओं में भी बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है, उनको सुनने के लोग पसंद कर रहे हैं। धुलिया के अंदर उन्होंने पिछला दौरा किया, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग आए। धुलिया के अंदर एमआईएम पार्टी के मौजूदा विधायक फारूक शाह साहब हैं, जिन्होंने 5 साल के अंदर 1300 करोड़ का काम किया है। 1300 करोड़ का काम बहुत बड़ी रकम है। 1300 करोड़ इतने ज़्यादा रकम के अंदर उन्होंने काम किया है और ऐसा कोई विधायक महाराष्ट्र के अंदर नहीं जिसने इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी रकम खर्च की हो अपने क्षेत्र के लिए। लेकिन एमआईएम पार्टी ही वह पार्टी है जिसका विधायक ने इतनी बड़ी तादाद में अपनी ये रकम खर्च की है, वहाँ पर तरक्की करी है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि धुले के अंदर फिर फारूक शाह साहब चुनाव जीत सकते हैं। मालेगाँव की स्थिति भी बहुत मजबूत नजर आ रही है। मालेगाँव के अंदर मुफ्ती इस्माइल कासिम साहब की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है, वो भी इस बार चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ औरंगाबाद की दोनों सीटें, भिवंडी की वारिस पठान साहब की सीट भी बहुत मजबूत नजर आ रही है। साथ ही साथ सोलापुर से फारूक शादी साहब भी बहुत मजबूत है। इंशाल्लाह वो भी इस बार चुनाव जीतने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। और बात करें तो करांचा सीट पर यूसुफ साहब हैं, वो पिछले 2 बार से लगातार बहुत अच्छा वोट पा रहे हैं। बीबीएम पार्टी से और बीएसपी पार्टी से चुनाव लड़े थे, इस बार एमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी बहुत मजबूत उम्मीदवार इस बार नजर आ रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी इस सीट पर चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह। साथ ही साथ एमआईएम पार्टी पूरी 16 के 16 सीटों पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और हो सकता है एमआईएम पार्टी यहाँ पर 8 से 10 सीटें चुनाव जीतने में कामयाब हो जाए। साथियों, आपको क्या लगता है एमआईएम पार्टी कितनी सीटों पर कामयाब हो सकती है? अपनी कमेंट बॉक्स में हमारी अपनी आप राय दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। खुदा हाफिज़।